तो उस केस में यार इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स मिल जाता है। एक स्कीम लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद यार आपकी फ़ीस अराउंड 2 to 3 लाख के बीच में पड़ जाती है फॉर 4 years। ठीक है, मतलब आपकी पूरी बीटेक 3 लाख से कम में हो जा रही है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप इन आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड अदर डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। यार हम बात करेंगे कि वहाँ पे आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता रहता है, बट बहुत सारों के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। ठीक है, मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे भी थोड़ा मैं अवेयर नहीं था जब मैं फर्स्ट ईयर में घुसा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल हैं और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अलग से। तो इस वीडियो में यार हम ट्राई करेंगे उन स्कॉलरशिप्स को कवर करने की, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए यार कि हम किन किन स्कॉलरशिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि यार देखो, जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं ना यार, उनकी भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की यार फीस, मतलब आईआईटीज़ की फ़ीस देख लो यार, तुम अराउंड 2.5 लाख पर ईयर है। तो लगभग मान के चल लो आपकी जो टोटल इंजीनियरिंग हो रही होगी यार, वो 10-12 लाख में हो रही होगी। ठीक है, किसी आईआईटीज़ में 3 लाख तक फ़ीस आपकी, मतलब हॉस्टल में ये सब मिला के उतनी तक पहुंच जाती है। तो फीस यार काफ़ी ज़्यादा है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए यार खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन ऑर्डर टू अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ फीस। तो इस वीडियो में यार हम स्कॉलरशिप्स के बारे में ही बात कर रहे होंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। ज़रूर आपको कोई ना कोई नई स्कॉलरशिप के बारे में पता चलेगा, या फिर एक इसमें लोन के बारे में बताऊंगा जिसमें यार आपको इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है, काफ़ी कुछ नया पता चल सकता है इस वीडियो के थ्रू। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो यार, एक आप लोगों के लिए छोटी सी अनाउंसमेंट है यार, दैट अनअकैडमी हैव कम अप विथ मेगा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज। अब यार इसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है इफ़ यू आर अमंग द टॉप स्कोरर्स। अगर आप टॉप स्कोरर्स नहीं हो तो भी यार आपको गारंटेड 15% स्कॉलरशिप आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही है यार। अगर आप बस पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा यार इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस 2022-2023, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यार अनअकैडमी पे एक वेबिनार होने वाला है ऑन 23 अक्टूबर, जिसमें यार आपके ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स होंगे और टॉप एजुकेटर्स होंगे अनअकैडमी पे, जो आपकी जो जनरल क्वेरीज होती हैं प्रेपरेशन से रिलेटेड और स्ट्रेटजीज़ वगैरह शेयर कर रहे होंगे। तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो ऑन 23 अक्टूबर। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 AM। ठीक है, सारी लिंक्स यार नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट और कॉम्बैट में जाके यार पार्टिसिपेट कर लेना वहाँ पे। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो आपको वहाँ अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं यार स्कॉलरशिप इन आईआईटीज़, एनआईटीज़, जीएफटीआईज़। तो सबसे पहले यार जो आते हैं स्कॉलरशिप इन आईआईटीज़। अब यार आईआईटीज़ की फ़ीस अगर हम बात करें तो अराउंड 11 to 14 लाख तक चली जाती है कुछ आईआईटीज़ में। तो ठीक है, मैं 4 साल की टोटल फ़ीस की बात कर रहा हूँ। तो रफली मान के चलो यार, अगर आप हॉस्टल में सब कुछ मिला लोगे तो आपकी जो फ़ीस पड़ेगी अराउंड 2.5 लाख to 3 लाख तक रेंज कर सकती है। इतनी फ़ीस होती है आईआईटीज़ में आजकल। अब यार देखो, सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है वो ST, SC एंड PWD स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे यार आपकी 100% ट्यूशन फ़ी होती है वो माफ़ हो जाती है। मतलब फ़ी वेवियर यहाँ पे आपको मिलता है। स्कॉलरशिप इज़ डिफरेंट थिंग एंड फ़ी वेवियर इज़ डिफरेंट थिंग। फ़ी वेवियर में यार आपको फ़ीस ही कम भरनी पड़ती है। स्कॉलरशिप में यार आपको गवर्नमेंट कंपनसेट कर देती है, बाद में आपको अलग से पैसे मिल जाते हैं, बट फ़ी वेवियर में आपको फ़ीस ही कम भरनी पड़ती है। तो अगर आप SC, ST हो और किसी IIT में एडमिशन ले रहे हो, PWD स्टूडेंट हो, तो आपको वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं भरनी पड़ती, जो कि यार मेजर कंपोनेंट होता है आपकी टोटल फीस का। अगर आप मान लो 1 लाख आप फीस जमा कर रहे हो तो उसमें से यार 60-70,000 आपका केवल ट्यूशन फीस ही होता है। तो मेजर कंपोनेंट आपका फीस का ख़त्म हो जाता है। तो आपकी जो टोटल फीस होती है 3 से 4 साल की, वो अराउंड 2.5 to 4 लाख के बीच में वेरी कर जाती है। अब आता है यार 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम इज़ लेस देन 1 लाख। ऑलरेडी यार SC, ST का हम देख चुके हैं, उनको 100% फी वेवियर मिलता है। बट इन केस अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी में आते हो और आपकी फैमिली इनकम इज़ लेस देन 1 लाख पर ईयर, तो भी आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है। तो अगेन यार जो आपकी 4 साल की इफेक्टिव फीस पड़ेगी आईआईटीज़ में, वो अराउंड 2.5 to 4 लाख के बीच में पड़ेगी। अब आते हैं यार वो स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम है 1 to 5 लाख रुपीज़, तो उनको यार 66% फ़ी वेवियर मिल जाता है ऑन देयर ट्यूशन फीस। तो वहाँ पे भी यार अच्छा खासा आपको फ़ायदा हो जाता है। और अगर आपको प्रूफ करना है कि भाई मेरी इनकम इतनी ही है, मतलब इस रेंज के अंदर ही लाई करती है, तो आपको यार इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो कि आप अपने यहाँ तहसील पे जाके बनवा सकते हो। एंड इट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, आप आराम से जाके उसे अपने नियरेस्ट तहसील वगैरह में जाके बनवा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यार क्या आईआईटीज़ में केवल इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप होती है? नहीं भाई,
और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं। हर आईआईटीज़ में यार अपनी खुद की स्कॉलरशिप मतलब चल रही होती हैं, जो कुछ कुछ उनके एल्यूमिनाई चला रहे होते हैं, कुछ कॉलेज खुद चला रहा होता है। तो वो तो यार आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईआईटी रुड़की में जाते हो तो वहाँ पे यार बहुत सारी अलग अलग आपको स्कॉलरशिप दिख जाएंगी। आईआईटी दिल्ली में जाते हो तो वहाँ पे जो फ़ी वेवियर है उसके अलावा भी यार आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती हैं कि यार अगर आप यार टॉप 25% में रहते हो अपने ब्रांच को और आपकी इनकम 8 लाख से कम है आपकी फैमिली की, तो आपको यार कुछ कॉलेज स्कॉलरशिप अलग से प्रोवाइड करता है। ऐसे ऐसे करके यार ऑलमोस्ट हर आईआईटीज़ में होती हैं, जो कि मेरिट कम मीन्स पे मिलती है, मतलब आपकी मेरिट में मिलती है, आपने परफॉर्म कैसा कर रहे हो कॉलेज में उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं आईआईटीज़ में। अब आता है यार मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं यार जो नॉर्मली नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब उन्हें फैमिली मतलब लोन लेना पड़ता है, उनकी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उस केस में यार इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स मिल जाता है। एक स्कीम लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2016-17 में, जब फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई थी आईआईटीज़ की, तभी एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी। मतलब पहले से चलती आ रही थी, बट उसकी पहले वो फैमिली इनकम लेस देन 4.5 लाख होता था, अब फैमिली इनकम लेस देन 9 लाख है। अगर आपका फैमिली इनकम लेस देन 9 लाख रुपीज़ है और आपको लोन चाहिए तो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है ना। तो इस स्कीम का नाम है सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। और बाकी यार मैं इसकी लिंक विंक अटैच कर दूंगा, तो इसके बारे में आप ज़्यादा वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अगर आपको लोन वगैरह लेने हैं, आप आईआईटीज़ में पढ़ते हो, तो प्रेफर करो यार जो भी आपके आईआईटी जिस आईआईटी में भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे कॉलेज में बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं, जनरली एसबीआई की होती हैं, तो वहाँ से आप जाके लोन ले लोगे तो कॉलेज उसमें फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता है, वो अपना कॉलेज खुद से देता है। द इंटरेस्ट ऑन द लोन विल बी पेड बाय आईआईटीज़ फ्रॉम देयर इंटरनल, मतलब इंटरनल जो उनके फंड्स वगैरह होते हैं वहाँ से। बैंक विल हैव टू इशू एन एजुकेशन लोन फॉर अ टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स एंड विदाउट एनी कोलेट्रल, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है यार, आपको आराम से 10 ईयर में आप उसे रीपे कर सकते हो। ठीक है, 4 to 5 ईयर के कोर्सेज में ये आपको मिल जाती है मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, अगर आप बीटेक 4 ईयर के बीटेक में इनरोल कर रहे हो या फिर ड्यूअल डिग्री वाले कोर्स में इनरोल कर रहे हो। अब आते हैं स्कॉलरशिप इन एनआईटीज़। मोर और लेस सिमिलर ही है यार, जैसी हमारी आईआईटीज़ में होती हैं स्कॉलरशिप, एकदम सेम पैटर्न पे यार एनआईटीज़ में भी होती है। एनआईटीज़ की ऑलरेडी यार फीस काफ़ी कम होती है, 7 to 9 लाख के बीच में एनआईटीज़ की फ़ीस होती है। कुछ एनआईटीज़ की तो यार फीस उससे भी कम है। तो 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के को मिल जाता है, जिसके बाद यार आपकी फ़ीस अराउंड 2 to 3 लाख के बीच में पड़ जाती है फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, मतलब आपकी पूरी बीटेक 3 लाख से कम में हो जा रही है। उसके अलावा यार अगर आप जनरल OBC और EWS हो तो भी आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर मिलती है, अगर आपकी फैमिली इनकम इज़ लेस देन 1 लाख। उसके अलावा यार मेरिट कम स्कॉलरशिप अगेन सारी एनआईटीज़ में अलग अलग होती हैं, किसी में फ़िक्स नहीं होता है, किसी में होता है भाई अगर आप ब्रांच टॉपर हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, अगर आप यार टॉप 10% में हो तो आपको कुछ अमाउंट मिलता है, अगर आप 25% में हो तो आपको, मतलब हर एनआईटीज़ में वो अलग अलग होती हैं। वो आप जब एनआईटीज़ में घुसोगे तो अपने सीनियर्स वगैरह से बात कर लेना, या फिर मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ता है तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होता है इन स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएंगी मेरिट कम स्कॉलरशिप्स, इन केस अगर आपको इनकम स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही, क्योंकि यार मैक्सिमम केसेस में ये होता है ना, आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो कॉलेज से, या तो आप इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप ले सकते हो या फिर मेरिट कम स्कॉलरशिप ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यार आता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उसमें यार आपको बीटेक अगर आप कर रहे हो तो आपको यार 10,000 पर ईयर मिलते हैं फॉर 3 ईयर्स, एंड 4th ईयर में आपको 20,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो टोटल आप मान के चल सकते हो 50,000 रुपीज़ आपको थ्रू आउट द 4 ईयर्स मिल जाते हैं। अब यार इसकी एलिजिबिलिटी वही है कि आप अपने मतलब स्टेट बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए, आप कोई रेगुलर कोर्स में इनरोल हो, किसी कॉरस्पॉन्डेंस या ऑनलाइन कोर्स में इनरोल ना हो, और आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। तो एनएसपी पोर्टल पे आप तभी अप्लाई करो यार जब आपको पहले कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है, और जो कि यार जनरली केसेस होता नहीं, क्योंकि एनआईटीज़ आईआईटीज़ में आप पढ़ रहे हो तो आपको जनरली स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। बट इन केस यार अगर आप GFTIs वगैरह में पढ़ रहे हो या फिर ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एनएसपी, और काफ़ी सही है यार, और मतलब आपको 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएंगे थ्रू, मतलब जब भी आप अपनी पूरी बीटेक कंप्लीट करोगे तब तक। तो काफ़ी सही चीज़ है यार, मतलब सपोर्ट तो हो ही जाता है यार। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स पे। तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट सर जो उनके स्टेट में कॉलेज लोकेटेड होते हैं, उन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लाते हैं बहुत सारे स्टेट। ठीक है, मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी गवर्नमेंट भी कुछ टाइप की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो यूपी के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। सेम विद दिल्ली गवर्नमेंट। तो ऐसे कर करके यार हर स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दीज स्कॉलरशिप इफ़ यू आर इन अ
GFTI वगैरह, जहाँ पे स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको नहीं मिल रही है, तो आप इन स्कॉलरशिप्स को भी देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे दिल्ली में यार स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो DTU NSUT में पढ़ने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स ई-डिस्ट्रिक्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो चीज़ काफ़ी सही है यार। तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स पे भी अपनी नज़रें जमाए रखना। हर स्टेट का अलग अलग सीन होता है। जैसे मध्य प्रदेश में यार ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश के रेसिडेंट हो और आप किसी NIT IIT में पढ़ रहे हो, तो आपकी पूरी फीस मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भरती है, ऐसा कोई वहाँ पे स्कीम चल रही है, तो यू कैन मतलब पता लगा सकते हो। और आप अपने आपके स्टेट में ऐसी कोई स्कीम तो नहीं है ना। और आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है, उस पर भी नज़रें रखो, है ना। तो इसके थ्रू आप वहाँ से भी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। अब फाइनली आते हैं यार स्कॉलरशिप इन DTU NSUT। यार मैं खुद NSUT में पढ़ता हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने स्कॉलरशिप अवेल की है। अब यार DTU NSUT की खुद भी फीस यार काफ़ी ज़्यादा 10 से 12 लाख हो जाती है आपकी 4 साल की BTech, इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। और यहाँ पे भी यार अगेन जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है वो है ई-डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। उसके अलावा यार NSUT भी एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। DTU भी यार फी वेवियर टाइप की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जिसके लिए यार आपको EWS होना कंपलसरी होता है, ठीक है। और मेरिट कम स्कॉलरशिप्स भी दोनों ही कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब मेरिट कम मीन्स पे स्कॉलरशिप आपके दोनों ही कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो अवेल दोस्त। और लोन लेना यार, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट रेपुटेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो तो लोन लेना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। जनरली यार जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में SBI बैंक की या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक की ब्रांच तो होती है, तो वहाँ से जाके आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइस।